लोगों ने नरेशन में प्रोनाउन चेंज के रूल पढ़ लिए, लेकिन रूल से हमारा काम कंप्लीट नहीं होता जब तक हम उसको एक्सरसाइज के माध्यम से नहीं समझते। तो इसके पहले 2 वीडियो आपको भेजी गई, एक में SON अपन 1 to 3 फार्मूले का डिस्क्रिप्शन दिया गया, दूसरे में आपको 4 रूल बताए गए। उन रूल को आप लोग लर्न कर लीजिए, उसके बाद अपनी बुक से एक्सरसाइज शुरू कीजिए। जैसे मान लीजिए हम हर रूल पर एक एक्सरसाइज आपको बताते हैं। मान लीजिए हमने पहला सेंटेंस लिया, यहां पर लिखा गया सी सेज टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा, सी सेज टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई लर्न माई लेसन डेली। एक सेंटेंस आपका लिखा गया आई लर्न माई लेसन डेली। चूंकि हम एसेटिव सेंटेंस में पढ़ाए हैं तो आपको एसेटिव सेंटेंस से रिलेटेड यहाँ पर एक्सरसाइज बता रहे हैं। अब देखिए हम इसको चेंज करना है, चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया है, हमने इसको लिया सी सेज प्रेजेंट टेंस है, हमने इसको टेल्स में चेंज किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो हम टू नहीं लगाएंगे, टेल्स के साथ मी लगा लिए। क्या हो गया? सी टेल्स मी, चूंकि ये एसेटिव सेंटेंस है। इसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा रिमूव किए, यहाँ पर किसका प्रयोग किए? दैट का। देखिए आई इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। सब्जेक्ट हमारा सी है, सी से तात्पर्य अब हम यहाँ पर देख रहे हैं सिंगुलर नंबर हो गया, फेमिनिन जेंडर हो गया और थर्ड पर्सन हो गया। ये हमको पता होना चाहिए क्योंकि प्रोनाउन टॉपिक आपको पढ़ाया गया। अब हमको क्या करना, आई इसके अनुसार चेंज हो जाएगा, दैट के बाद हमको सब्जेक्ट केस चाहिए, हमने सी ले लिया। अब देखिए क्योंकि हमारा प्रेजेंट टेंस है इसलिए इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। ये लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए सी के साथ हम इसका फॉर्म कौन सा परिवर्तन किया? लर्न्स। देखिए फिर माई लिखा गया, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन पुनः है, एक इसके अनुसार चेंज होगा, सी के अनुसार चेंज होगा। अब यहाँ पर सी के अनुसार क्या हो गया? पॉजेसिव केस में हम चले जाते हैं हर, इसके बाद क्या लिखा गया? लेसन डेली। एक तो आपका ए हो गया, क्लियर हो गया? अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, आपको मान लीजिए हमने सिंपल ही लिख दिया, यही सी के स्थान पर हमने किसका प्रयोग कर लिया? ही। सी के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया? ही। अब क्या होगा? केवल इतना ही परिवर्तन किया गया। अब हमने सब्जेक्ट का क्या परिवर्तन कर दिया? ये जो फेमिनिन जेंडर था ना, इसको हमने मैस्कुलिन में चेंज कर दिया। जब मैस्कुलिन में चेंज करेंगे, अब इसको हम इसी सेंटेंस को हम दोबारा लिख रहे हैं। देखिए यहां पर लिखा गया ही सेज टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा। अब आई किसके अनुसार चेंज होगा? ही के अनुसार। यहां पर लिखा गया क्या? सी टेल्स हो गया, मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा चेंज किया गया, यहां पर क्या आया? दैट। अब आई किसके अनुसार चेंज हुआ? सी के मतलब ही के अनुसार, क्योंकि हमने सेंटेंस में क्या लिया? ही। तो अब यहां पर क्या हो गया? ही, इसके बाद यहां पर लिखा गया क्या? अब लर्न्स हो गया, माई के स्थान पे हर के स्थान पे क्या आ जाएगा? हिज लेसन डेली। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक परिवर्तन कैसे हो रहा है, किस अकॉर्डिंग टू हम कैसे चेंज कर रहे हैं। तो अब आपको फर्स्ट पर्सन को पता चल गया। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट मतलब इसमें हमारा है प्रोनाउन, और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू चेंज होगा। उसका नंबर, पर्सन और जेंडर हमको ध्यान में रखना होगा। क्लियर? अगला हमने एक सेंटेंस लिया, दूसरा। ये कॉम्प्लिकेटेड मत समझिएगा, केवल हम यहाँ पर आप दूसरा सेंटेंस लिख लीजिएगा, ही सेज टू मी आई लर्न माई लेसन, तब आप इसको चेंज करिएगा। क्लियर? अब देखिए यहां पर लिखा गया आई, हमने लिखा सेड टू यू। क्या कहा गया? आई सेड टू यू कॉमा इनवर्टेड कॉमा में, ठीक? आई सेड टू यू कॉमा इनवर्टेड कॉमा में। अब यहां पर हमने लिखा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। देखिए अब हमको चेंज करना है। चलिए हमने कोई बात नहीं, हमने यहां पर आई लिखा, सेड को हमने चेंज किया किसमें? टोल्ड यू हो गया। अब आई टोल्ड यू हो गया। क्लियर? अब हमने क्या किया? इसी को चेंज करना है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा करके हम यहाँ दैट लगाए। यहाँ पर देखिए यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। अब की बात किसके अनुसार होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट भी यू है, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमने यू लिख दिया। यहाँ पर क्या लिखा गया? आर लिखा गया। देखिए यहाँ पर सेड पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है, जिसको पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। यू वर, माई देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हुआ,
यहाँ पर आई लिखा है, यहाँ पर चला जाएगा फिर माई रहेगा बेस्ट फ्रेंड। आपकी बात परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब का भी फर्स्ट पर्सन में है और रिपोर्टेड स्पीच किसमें है? सेकंड पर्सन में है। तो इसमें सेकंड पर्सन के अनुसार ही चेंज हो जाएगा और फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज हो जाएगा, इसलिए परिवर्तन नहीं हुआ। इसी सेंटेंस को हम चेंज कर दिए थोड़ा सा। मान लीजिए हमने यहां पर लिखा यू सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, लिखा गया यू सेड टू मी। अब यहां पर लिखा गया यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब की बात देखिए, केवल हमने परिवर्तित कर दिया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। अब परिवर्तन हो जाएगा। यहां पर अब की बात लिखा गया यू सेड के स्थान पर हमने लिखा क्या? टोल्ड मी। क्या लिखा गया? यू टोल्ड मी। इसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा हमने हटाया, किसका प्रयोग किया? दैट का। यू टोल्ड मी दैट। क्लियर? अब यहां पर देखिए यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अनुसार चेंज हो गया। आपके बाद क्या हो गया? आई। यहां पर आर है, क्योंकि ये पास्ट में है, आई के साथ क्या हो जाएगा? वाज। अब देखिए माई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार मतलब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ, और यहां पर चला जाएगा माई किसमें चेंज हो जाएगा? योर। आई वाज योर बेस्ट फ्रेंड। अब आपको इतना रोल तो पता हो जाना चाहिए कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। एक रूल आपको एक्सेप्शन के तौर पर बताया था हमने, उसकी एक्सरसाइज भी आप लोग समझ लीजिए। आप क्या करेंगे, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। नोट करने के बाद हम यहां पर देखिए सेंटेंस लिख रहे हैं। मान लीजिए हमने लिखा ही सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ठीक है। अब इसके बाद लिखा गया यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू आर अ गुड स्टूडेंट। क्लियर? अब चलिए मान लीजिए ये सेंटेंस आपका लिखा गया। अब यहां पर ही लिखा गया, सेड हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखिए यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यहां पर, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया। तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम क्या करें? ऑप्शन हम यू को यू भी रहने दे सकते हैं, सी में भी परिवर्तित कर सकते हैं, आई में भी परिवर्तित कर सकते हैं, किसी में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है, अगर हमको यहां पर ऑब्जेक्ट कोई रख लें तब तो हम परिवर्तित कर दें। मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया? मी, तब तो हम आई में परिवर्तित कर देंगे। अगर ऑब्जेक्ट यू लिखा तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट भी ना लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर दैट लिख देंगे। यू कोई सेंस नहीं मिल रहा है, हम थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर में चेंज कर देंगे। ही लिखा गया, यहाँ पर ही के अनुसार वाज हो जाएगा ए गुड स्टूडेंट। क्लियर हो गया? अब ये आपके प्रोनाउन चेंज का रूल है, इसमें एक्सेप्शन भी आपको बता दिया गया। अब जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे आप में उस चीज की मेच्योरिटी आएगी, इसलिए एक्सरसाइज इज कंपल्सरी फॉर ग्रामर। तो आप लोग प्रतिदिन एक्सरसाइज करिए, अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको पूछिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास।